तहरीक इंसाफ का लाहौर हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम, हुकूमत को मिल बैठने की दावत भी दे दी। फवाद चौधरी ने कहा, जस्टिस जवाद हसन ने अदलिया का मान रख लिया, फैसला आइन और कानून की फतह है। वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठे और कौमी इलेक्शन पर बात करे। हमाद अजहर बोले, फैसले और एहतसाब अवाम का हक है। 64 दिन रह गए, हुकूमत इलेक्शन रोक नहीं सकती। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, मुस्लिम लीग नून इंतखाबात के लिए तैयार है। अलग अलग इलेक्शन हुए तो सियासी इंतशार बढ़ेगा। हमारी राय है कि इंतखाबात एक साथ हों तो साफ शफाफ होंगे। साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इमरान खान 25 मई को धमकी ना देते तो हमने इलेक्शन कराने का फैसला कर लिया था। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इंतखाबात का शेड्यूल दे। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद देर नहीं करनी चाहिए। मोनिस इलाही बोले, लाहौर हाईकोर्ट का फैसला तारीखी है। नून लीग पंजाब अदर होने और उनके उम्मीदवार अपनी जमानतें जब्त होने की तैयारी करें। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल मजीद महंगे होंगे। अवाम पर 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। मिनी बजट भी आएगा। डीजल पर लेवी बढ़ाकर 50 रुपए की जाएगी। इसाकदार ने कहा, पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स नहीं लगाएंगे। जनरल सेल्स टैक्स में रद्दोबदल होगा। 4 माह में 170 अरब रुपए के टैक्स वसूल होंगे। बिजली सारिफीन के लिए 300 यूनिट्स तक सब्सिडी बरकरार रहेगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 360 से बढ़ाकर 400 अरब रुपए किया जाएगा। इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा ने रजीम चेंज को मान लिया। एक सहाफी को बयान में हमारी हुकूमत गिराने की वजह बताई। बयान की इंक्वायरी होनी चाहिए। सबने मिलकर हमारी हुकूमत गिराई। जनरल बाजवा ने ऐसे बयान दिया जैसे वो मईशत के एक्सपर्ट थे। उनके फैसले से अवाम और एस्टैब्लिशमेंट में फासले बढ़ गए। मरियम नवाज एक बार फिर इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, 10 साल की नालायक और करप्ट हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को 100 साल पीछे ले गई। तालीम, सेहत समेत हर शोबा तबाहाल है। दहशतगर्दी का बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जानो माल का तहफ्फुज़ यकीनी बनाएंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा, मरियम नवाज को मुस्तकबिल करीब में वज़ीर आज़म बनते नहीं देख रहा। शहबाज शरीफ को 5 साल के लिए हुकूमत मिली, तभी इस्तेहकाम आएगा। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर हमने वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन कर दिया। अब ये बयानिया नहीं चलेगा। नवाज शरीफ को बताना चाहिए किसने गलत फैसला कराया। वरखलाने वाले वही हैं जो मियां साहब के घुटने पकड़ते थे। ये लोग आकर बताते थे कि इस तरह कर लें तो इस तरह हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को 4 सूबों का दौरा करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, किसी किस्म का सिक्योरिटी लैप्स बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबों में CDD की इस्तेदाद में बेहतरी के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को जदीद हथियारों और सामान से लैस किया जाए। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 2 अफसरान शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग का धमाका हुआ। मेजर जवाद और कैप्टन सगीर ने जामे शहादत नोश किया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली और महंगी। 300 से ज्यादा यूनिट्स इस्तेमाल पर 1 रुपए फी यूनिट सरचार्ज देना होगा। हुकूमत बिजली सारिफीन से 4 माह में 76 अरब रुपए इजाफी वसूल करेगी। सैलाब मुतासर इलाकों के लिए 10 अरब रुपए से जायद के बिजली बिल माफ करने का फैसला। 10 अरब 34 करोड़ रुपए के बिल्स माफ किए जाएंगे। पैरासिटामोल समेत 18 अद्विया की कीमतों में इजाफा। 20 अद्विया की कीमतों में कमी कर दी गई। इक्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। पैरासिटामोल की कीमत 2 रुपए 67 पैसे मुकर्रर। पैरासिटामोल एक्स्ट्रा 3 रुपए 32 पैसे की मिलेगी। तहरीक इंसाफ को स्पीकर कौमी असम्बली के 43 इस्तीफों की मंजूरी के फैसले पर अबूरी रिलीफ न मिला। लाहौर हाईकोर्ट ने 43 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब रोक दिया। अदालत ने तफसीली फैसले में कहा, स्पीकर कौमी असम्बली का इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन दरखास्त के साथ ना लगाने पर अबूरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। स्पीकर ऑफिस ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर तब्दील करने का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा, लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अरकान कौमी असम्बली बहाल हो गए। पाकिस्तान में हुकूमत करने का फैसला अवाम ने करना है। गौर की जरूरत है कि मामले को आगे कैसे बढ़ाना है।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के मातहत नहीं, वो आइन के मुताबिक फैसले करता है। पीटीआई वाले हर बात पर यूटर्न लेते हैं। पार्लियामेंट से इस्तीफे दिए, अदालत किए, अब पार्लियामेंट में क्या करने जा रहे हैं? ये नहीं हो सकता कि अदलिया और पार्लियामेंट आपकी मंशा पर चले। मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे, किसी की ख्वाहिश पर नहीं। पाकिस्तान को अनटारगेटेड सब्सिडी खत्म या कम करना होगी। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म के अज़्म का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर महसूलात बढ़ाने की जरूरत है। शोबा तवानाई में गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए इकदाम करने चाहिए। पॉलिसियों को हतमी शक्ल देने के लिए फरीकैन में वर्चुअल मुज़ाकरात और बातचीत जारी रहेगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार के एक बार फिर इमरान खान पर निशाने। कहा, पीटीआई की नाकाम पॉलिसियों से महंगाई का तूफान आया। हम इमरान खान के प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रहे हैं। IMF की शराइत तकलीफ दे हैं, लेकिन पूरी करेंगे। कोशिश है कोई ऐसा टैक्स ना लगे जिससे आम आदमी पर बोझ बने। मिनी बजट के लिए ऑर्डिनेंस या बिल के मामला देखेंगे। कोशिश है दूसरी बार IMF को प्रोग्राम मुकम्मल करें। तहरीक इंसाफ का इसहाक डार पर आदाद शुमार में हेर फेर करने का इल्जाम। शौकत तरीन ने कहा, हुकूमत 170 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्स लगाएगी। डीजल पर 5 रुपए बढ़ाने से 850 अरब रुपए पूरे नहीं होंगे। इसहाक डार एक बार फिर नंबरों की हेर फेर कर रहे हैं। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ेगी। पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, हर एक को मुल्क के मफाद के लिए अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है। हुकूमत फॉरेन करेंसी की बैरून मुल्क स्मगलिंग को रोकने के लिए इकदाम करे। सुप्रीम कोर्ट का सुपर टैक्स के तमाम मुकदमा जगजा करके केस अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। मेरे बेखबर, मेरे बेनिशान, ये रुके अगर तो पता चले मैं था किस नगर, तू रहा कहां, कि ज़मा मकां की ये वुसअतें तुझे देखने को तरस गई। वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। मारूफ शायर और ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए। अमजद इस्लाम अमजद को पीटीवी के ड्रामे वारिस से शोहरत मिली। उनकी शायरी के कई मजमूए शाया हुए। अमजद इस्लाम अमजद को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के अवाम तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के साथ हैं। तुर्की हुकूमत और नुमाइंदों को यकीन दिलाते हैं कि जहां तक मुमकिन हो सका मदद करेंगे। तुर्की और शाम में सर्दी है, वहां खैमों की अशद जरूरत है। पाकिस्तान की जानिब से इमदाद का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे के बहरान का खदशा। फ्लोर मिल्स का 13 फरवरी से हड़ताल का ऐलान। 14 फरवरी से आटे की सप्लाई भी बंद की जाएगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का गंदम की नकलो हरकत पर आयद पाबंदी हटाने का मुतालबा। कहा, हुकूमत ने ट्रकों के स्टॉल पर सिक्योरिटी ना दी तो सहूलत बंद कर देंगे। पंजाब में भी सिंध की तरह इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर की जाए। मुल्क भर में महंगाई की शरह 35% तक पहुंच गई। आलू, चिकन, चावल, कुकिंग ऑयल, दालों समेत 29 अशिया और महंगी हो गई। LPG की कीमतों में भी इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चीनी, अंडे, प्याज, टमाटर और आटा सस्ता हुआ। खाने पीने की 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। पाकिस्तान की मईशत नाजुक मरहले पर है। पाकिस्तान को सालाना 6 से 8% मौशी तरक्की की जरूरत है। आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। माली वसाइल की तकसीम से मुताल्लिक खराबियां दूर करने पर जोर। कहा, रियल एस्टेट की बजाय मैन्युफैक्चरिंग, तजारती शोबों में वसाइल लगाना होंगे। तमाम शोबों में डायरेक्ट टैक्सों में हम आहंगी लाना होगी। पंजाब के बेशतर शहरों में पेट्रोल के मसनूई बहरान का 5वां रोज। हाफिजाबाद, फोर्ट अब्बास, मिंचनाबाद समेत कई शहरों में पेट्रोल नायाब। कहीं पेट्रोल की फरोख्त मुकम्मल बंद तो कहीं कम मिकदार में दस्तयाब। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आसिफ किरमानी पेट्रोल किल्लत पर अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, 2 बार पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा की गई। पेट्रोल माफिया ने हुकूमत की रिट को चैलेंज किया। हुकूमत बेबस है। वज़ीर पेट्रोलियम होते तो पूछता कि आपसे ये मुट्ठी भर लोग कंट्रोल क्यों नहीं होते।
विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, हम ड्राइवर रखते हुए भी तजर्बा पूछते हैं। क्या 22 करोड़ अवाम का मुल्क तजर्बे के बगैर चल सकता है? पाकिस्तान आज जहां है उससे नीचे नहीं जा सकता। हमने फिर से शुरू करना है, तहिया कर लें कि टर्न आउट करना है तो हो सकता है। इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या उनका हक दावा बनता है कि अवामी एतमाद के अमीन का पार्लियामेंट का बॉयकॉट करना दुरुस्त है? जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरामीम केस पर रिमार्क्स। कहा, क्या पार्लियामान में काम करने वाला अदालतों में लाना पार्लियामेंट को कमजोर करना नहीं? चीफ जस्टिस अमृता मंडियाल ने कहा, दुनिया भर में पार्लियामानी कार्रवाई का बॉयकॉट होता है। बॉयकॉट पीटीआई की सियासी हिकमत अमली थी, जरूरी नहीं इसका कोई कानूनी जवाब भी हो। क्या सिर्फ इस बुनियाद पर अवामी मुफाद का मुकदमा ना सुने कि दरख्वास्त गुजार का कंडक्ट दुरुस्त नहीं था? तहरीक इंसाफ की ज़िमनी इंतखाबात 3 दिन मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। पोलिंग 16 मार्च को ही होगी। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 60 रोज में ज़िमनी इंतखाबात कराने के पाबंद हैं। 19 मार्च को इलेक्शन कराने से आईनी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में 16 मार्च को मकामी छुट्टी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका सूबों को खत लिखेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख देने के लिए भेजे गए मुरासले पर गौर। वजारत दाखिला के अमन अमान और पाक फौज की तायुनाती के खत पर भी मुशावरत। वजारत दाखिला की जानिब से फंड्स फराहमी की माजरत पर भी गौर किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज की ब्रीफिंग भी ज़ेर बहस आई। कार सरकार में मुदाखलत केस में इमरान खान 15 फरवरी को तलब। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इमरान खान लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ के केस में 29 मार्च को तलब। इमरान खान को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। चौधरी परवेज इलाही के बेटे रासिक इलाही FIA में पेश। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक मुकदमे में तफ्तीश। FIA ने रासिक इलाही को 10 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया। परवेज इलाही ने कहा, हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। उम्मीद है अदलिया हुक्मरानों के आइन शेकन इक़दामात का नोटिस लेगी। शाह महमूद कुरैशी का हुकूमत को गिरफ्तारी का चैलेंज। कहा, धमकियां दी जा रही हैं कि मेरे बेटे को गिरफ्तार करने का इरादा है। कहा जा रहा है वो मुल्तान से चले जाएं। जैन कुरैशी यहां खड़े हैं, गिरफ्तार करना है तो आओ कर लो। मेरा बेटा बहादुरी से गिरफ्तारी देने को तैयार है। शेख रशीद को RO ऑफिस पेश करने की दरखास्त मंजूर। अदालत का शेख रशीद को स्क्रूटनी के लिए RO ऑफिस पेश करने का हुक्म। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कौमी असम्बली के 33 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। कहा, नज़रिया पाकिस्तान के मुनाफी कोई फेल नहीं किया जाएगा। मुल्की सालमियत और इदारों के खिलाफ बात नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतखाबी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। तहरीक इंसाफ पीर को सूबाई उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। 3 मराहल में टिकट तकसीम किए जाएंगे। शिमाली पंजाब के लिए उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शंस के लिए बेहतरीन उम्मीदवार देंगे।